हेलो फ्रेंड्स, मैं देवन आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा की और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। और इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है साइंस क्लास 10th, है ना। उसकी जो क्वेश्चन बैंक है यानी प्रश्न बैंक है, उसका जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3, धातु और अधातु, है ना। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो पेपर है उसका पैटर्न समझ सकेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने वहाँ पर आएंगे, उन प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है वो आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस यदि आप और देखना चाहते हैं इंग्लिश और विज्ञान से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन जो पहला है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। यदि आपने अध्याय को, है ना, अध्याय 3 को, पार्ट 3 को अच्छे से पढ़ा है तो आप धातु अधातु के बहुत सारे गुणों को जान चुके हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न यही है कि कौन सा गुण जो धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, धातुओं के अंदर कौन सा गुण नहीं होता है ना। प्रश्न को समझिए पहले, उसके बाद जो है आंसर के बारे में सोचिए। पहले प्रश्न को समझना है कि धातुओं के अंदर इनमें से कौन सा गुण नहीं होता है। तो उनके अंदर नहीं होता है चमकहीनता। ठीक है, यानी कि धातुओं के अंदर चमक होती है, चमकहीनता नहीं होती। चमक यानी कि वो चमकती है ना, और अधातुएं नहीं चमकती है। तो चमकहीनता का गुण नहीं होता है, चमक का गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे और गर्म जल दोनों में अभिक्रिया नहीं करती है, और वह धातु होती है लोहा, Fe। ठीक है, वो दोनों प्रकार के जल से अभिक्रिया नहीं करता है लोहा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही जो है सरल सा प्रश्न है। जो हमारा सोना होता है ना, वह स्वतंत्र अवस्था में मिलता है प्रकृति में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है स्टेनलेस स्टील, है ना। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है ना। स्टील के बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं घर में। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ मिला होता है, यानी उसमें 3 चीज़ों का समावेश होता है। 3 चीज़ों से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनती है। तो एक तो पहला तो उसने बता दिया हमको कि पहला आयरन होता है, तो दूसरा होता है निकिल और क्रोमियम। ठीक है, निकिल और क्रोमियम और आयरन तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक मिश्र धातु बनाते हैं। इस मिश्र धातु का नाम होता है स्टेनलेस स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 5 हमारा। क्वेश्चन 5 कहता है कि सामान्य अधातुएं चमकहीन होती है, जो अधातुएं होती है वो उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। यानी आपको ढूंढना है एक अधातु जिसके अंदर चमक होती है, और वो अधातु होती है आयोडीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे है क्वेश्चन 6, यद्यपि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है ना। सभी धातुएं जो होती है वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यानी जो अम्लीय ऑक्साइड भी बनाती है और क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, और वो धातु होती है एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आईएमपी क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें मरकरी एक अवयव की तरह होता है। मरकरी यानी कि जो आपका पारा होता है वह किस मिश्र धातु में एक अवयव की तरह होता है, तो वह जिंक अमलगम में एक अवयव की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास में। क्वेश्चन 8 कहता है सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक अधातु होती है ना, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। वो ग्रेफाइट जो पेंसिल के बीच में होती है, इससे हम लिखते हैं ना, उसे ग्रेफाइट कहा जाता है। ग्रेफाइट से बनी होती है, वह विद्युत की सुचालक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कि मिश्र धातु एक धातु, ठीक है, जो मिश्र धातु होती है वहाँ एक धातु और दूसरी धातु या दूसरी अधातु के समांगी मिश्रण से बनती है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में एक अधातु अवयव होता है। अधातु अवयव यानी कि जिसमें जैसे मिश्र धातुएं जो होती है वो अधिकतर धातु प्लस धातु से बनती है, लेकिन यहाँ पर एक मिश्र धातु है जिसमें एक तो धातु है और दूसरी एक अधातु है, वो कहलाती है अमलगम। ठीक है, अमलगम जो रहता है उसमें एक अधातु होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक
आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीय यानी कि जो आघात को सहन कर सकती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पीटा जा सकता है इसके, है ना, तो वो कहलाती है आपकी सोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, किसका गलनांक कम होता है? तो किसका गलनांक कम होता है? गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम को और सीजियम को यदि आप अपनी हथेली पर भी रखते हैं तो आपकी हथेली पर ही वो पिघलने लगती है, वो धातु का गलनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन 12 है, 12 क्वेश्चन कहता है कि थर्मामीटर और बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सभी को पता है, पारा उसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। यानी कौन सी धातु ऐसी होती है जिसके लंबे से लंबे तार बनाए जा सकते हैं? तो उसको सोना होती है इस धातु, और उसका जो गुण होता है उस गुण को कहते हैं तन्यता, है ना, कि तानना, तन्यता। जैसे आपको पता है कि सोना जो धातु होती है उसके 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर का तार खींच सकते हैं, उसको तन्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 कहता है विद्युत तारों पर एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है। आपके यहाँ पर जो केबल होती है उसके ऊपर एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है जिससे आपको करंट नहीं लगता है। सामान्यतः इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, क्या होता है? पीवीसी। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जो आप है ना वो रबड़ के जैसा रहता है, वो जिससे आप करंट से बच सकते हैं, उसको हम पीवीसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15वां है, निम्न में से कौन अधातु द्रव अवस्था में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन अधातु होती है जो द्रव अवस्था में होती है, बाकी सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, निम्न की 4 धातुओं में से कौन सी धातु अपने विलयन में से अन्य 3 धातुओं को विस्थापित होगी? है ना, अन्य 3 धातुओं से विस्थापित होगी। यानी कि अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो आपकी कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील धातु होती है, और जो चांदी होती है वो सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। तो चांदी को जितनी भी 3 धातुएं हैं वो क्या कर देंगे? अपने विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एजी, यानी कि चांदी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति पता है, क्षारकीय होती है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल के अंदर क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, किस प्रकार की धातु उत्कृष्ट धातु होती है? यानी किस धातु को हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं? अक्रियाशील, जो क्रियाशील नहीं होती है ना, जो क्रिया नहीं करती, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उत्कृष्ट धातु कह सकते हैं। क्वेश्चन 20 है, सोडियम को रखा जाता है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कहता है जब पानी धातु के साथ क्रिया करता है तो क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो क्रिया में होती है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 में कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, या यौगिक जल में विलेय तत्व क्या हो सकता है? तो ये तत्व होगा कार्बन आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है कि मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु क्या होती है? तत्व यौगिक या समांगी मिश्रण? तो एक समांगी मिश्रण होती है मिश्र धातुएं, है ना, बराबरी का मिश्रण होता है। चलिए क्वेश्चन 25 होता है, एक तत्व ए मुलायम है, चाकू से काटा जा सकता है, वायु के प्रति अतिक्रियाशील है, और यह हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है, या जल से बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में से उस तत्व ए की पहचान कीजिए। यानी कि फिर से घुमा फिरा के पूछा है सोडियम के बारे में, है ना। वो सोडियम होता है जिसको चाकू से काट सकते हैं, मुलायम होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है, हवा में नहीं रख सकते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 हमारा है। क्वेश्चन 26 से कहता है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनता है वो होता है क्षारीय। ठीक है, कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। क्वेश्चन 27 कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पता लगाएंगे? आपको उसके परमाणु क्रमांक यदि याद है ना, उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 282 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन 28 कहता है कि भंगुरता प्राय गुण होता है। किसका गुण होता है? अधातुओं का गुण होता है भंगुरता, है ना। भंगुरता का अर्थ होता है कि टूट जाना, है ना, हल्के में टूट जाना। तो अधातुएं टूट जाती है, धातुएं नहीं टूटती आसानी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है का उपयोग, है ना,
थर्मामीटर बैरोमीटर में किया जाता है, किसका उपयोग किया था? पारे का उपयोग किया था। यानी ये प्रश्न आपसे दोबारा पूछ लिया, पहले पूछा था कि थर्मामीटर बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर पूछा है खालिस्तान, है ना, पारे का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, जिंक। तो कार्बन है, गैस है, यह धातु नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 कहता है निम्न में से विद्युत की कुचालक धातु कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत की कुचालक धातु कौन सी होती है? तो जो लेड होता है वो विद्युत की कुचालक धातु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति प्राय होती है तो क्षारकीय होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में यदि आ जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। वार्षिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। धातु अधातु के बारे में पूरी जानकारी इस जो है प्रश्न बैंक के क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्राप्त हो चुकी है। तो आप यदि इसी प्रकार के और अच्छे, है ना, वीडियो चाहते हैं, मेरे को मोटिवेट करना चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के और वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे और अच्छे वीडियो मिलते रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।